हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे माता पिता श्री द्वारा स्टार्ट किए गए डेली व्लॉगिंग के व्लॉग नंबर 14 पर। सुबह उठकर देखते हैं तो मम्मी कर रही होती है पूजा। हम भी खाना उठाकर डुग्गू के बच्चों को देने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है काम कोई दूसरा। डुग्गू घर पे रहती है, इसलिए उसे घर पे ही देते हैं खाना। उसके बाद पहुंच जाते हैं बच्चों के पास। बच्चे मुझे देख के ऐसे खिलखिला रहे थे जैसे माहिष्मती साम्राज्य के इकलौते वारिस अपनी प्रजा से मिलने आ रहे थे। हमारे पीछे डुग्गू आ गई थी तो बच्चे उसका दूध पीने लगते हैं। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में जबलपुर की रैंकिंग जो है वो 5वें नंबर पे है, और हम जो है जबलपुर में गोकुलपुर क्षेत्र में रहते हैं। नगर निगम तहसीलें हमारे क्षेत्र से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी हमारे गोकुलपुर में ही आते हैं। अब आप बताइए, 5th नंबर की रैंकिंग होल्ड करने वाली सिटी की हालत ऐसी है तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा। और हमने नगर निगम के टेंडर होल्ड करने वाले व्यक्ति को कॉल लगाया तो वो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। एक्चुअली जबलपुर साफ सुथरा बहुत है, लेकिन उस एरिया में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता या फिर कोई मंत्री रहते हैं, पूछने पर पता चलता है कि झाड़ू लगाने वाले 1 महीने से नहीं आए। 1 महीने से इसलिए भी नहीं आए क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हुई है। जब नगर निगम टेंडर पास करता है तो उसमें मेंशन करता है कि आप कितने कर्मचारियों को अपने साथ रखें। अगर आप 10 कर्मचारियों को रखते हैं तो उस हिसाब की पेमेंट भी जो है वो ठेकेदार को दी जाती है। पैसे और हमारे टैक्स कहाँ जा रहे हैं किसे पता है। खैर घर आते हैं तो देखते हैं कि सब्जी बना चुकी थी मम्मी। आज मम्मी ने काले चने की सब्जी बनाई थी और दाल भी एक साइड पे बन चुकी थी। मम्मी रोटी बनाने की तैयारी करती है। हमारे दोस्त के पिताजी एडमिट थे तो हम वहां चले जाते हैं, तो वीडियो शूट नहीं कर पाते। वहीं हम वापस पहुंचते हैं डुग्गू को खाना खिलाने के लिए, उसके बच्चों को खाना खिलाने थे, और डुग्गू हमें रास्ते में मिल जाती है। डुग्गू हमें सडनली देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हम सीधा पहुंच जाते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए अंदर जाते हैं तो बच्चे हमारी बात सुन के बाहर आ जाते हैं और डुग्गू का दूध पीने शुरू कर देते हैं। वही हम बनाते हैं बच्चों का खाना। आज मैं अकेले आया हुआ, एक्चुअली मैं बहन के साथ आया था तो बहन कुछ ऑर्डर करने लगती है खाने के लिए। वहीं हम डुग्गू और बच्चों को सबको खाना देने के बाद अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाते हैं और बाहर निकल चलते हैं। हमें बाहर जाता हुआ देख डुग्गू हमें विदाई देने आ जाती है। वो हमारे साथ चलने की जिद कर रही थी, हम थोड़ा भी रहम ना दिखाते हुए उसे एक पत्थर मार देते हैं ताकि वो भागे। रोड के उस पार ही 2-3 कार्ट लगी हुई थी जहाँ पर हमने मुस्कान दीदी को ड्रॉप किया था कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर। यहाँ पर मोमोज, क्रिस्पी मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जैसी बहुत सी टेस्ट में भी बेस्ट है, और ये हमें 5 मिनट के अंदर ही सारी चीज बना के देने का वादा करते हैं। बहन ने एक पोटैटो ट्विस्टर का ऑर्डर दिया था तो उसे बनते हुए देखते हैं। यहाँ पर सारे ही वर्कर थे, सिर्फ एक डिजिटल ओनर था जो कि पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और कर्मचारियों के काम पर भी नजर रख रहा था। जितना खाने में ये टेस्टी था उतने ही ज्यादा इन्होंने प्रेजेंटेशंस पे काम किया था। फिर घर के ही कुछ काम से हम फोटो स्टूडियो आ जाते हैं। उसके बाद खरीदते हैं पेटिस, क्योंकि हमें पापा को देना था। घर आकर देखते तो मम्मी ने मटर आलू की सब्जी बना लिया था और तवे पर रोटी बनने को रख दिया था। उतने में ही मेरा दोस्त सूजल आ जाता है और मुझसे कहता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई दिलाने ले चल। मैंने उससे कहा कि तू ही गाड़ी चला, पर ये जिद कर रहा था कि गाड़ी तो तू ही चलाएगा। फिर ये घर चलता है और देता है अपनी जैकेट। वही देखते हैं तो दारू यानी जिन की बोतल में इसने पानी पीने को रखा था। वहीं पहुंच जाते हैं विकास ऑप्टिकल। आते समय उसका रिव्यू लेते हैं कि हमने गाड़ी कैसी चलाई। कैसा लगा? एक नंबर भाई। कैसी गाड़ी चली? कभी नहीं दूंगा गाड़ी। इसी के साथ ये मिनी व्लॉग यहीं समाप्त होता है। जब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को आ रही है नर्मदा जयंती, और हमारे द्वारा बनाया हुआ मां नर्मदा जी का प्यारा सा भजन सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें SSM म्यूजिक ग्रुप। वहां आपको मेरे माई रेवा सारी जग की महारानी के नाम से एक भजन मिलेगा, उसे प्यार दे।